दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस के लिए आसानी से जीतने वाली 30 सीटें कहना राजनीतिक रूप से अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस की जो मेहनत है वो इस अतिशयोक्ति को हकीकत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। 2022 में कांग्रेस ने केवल 2 सीटें जीती, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सपा गठबंधन ने मजबूत बढ़त बनाई, वहां कांग्रेस गंभीर दावेदारी पेश कर सकती है। खासकर रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, सीतापुर, पश्चिमी यूपी के कुछ शहरी मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। सबसे मजबूत सीटों में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें मानी जा सकती हैं। रायबरेली सदर, हरिश्चंद्रपुर, बछरावन, सरैनी और ऊंचाहार। राहुल गांधी की लोकसभा जीत और गांधी परिवार का दशकों पुराना नेटवर्क यहां कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। रायबरेली सदर से कांग्रेस किसी गांधी परिवार समर्थक, स्थानीय ब्राह्मण या महिला चेहरे को उतार सकती है, जो लाभदायक होगा। हरिश्चंद्रपुर से ओबीसी और कांग्रेस समर्थक पारंपरिक वोट बैंक हैं। बछरावा सुरक्षित सीट है, जहां दलित प्लस कांग्रेस परंपरागत वोट असर डाल सकता है। ऊंचाहार और सरैनी में कांग्रेस गठबंधन अगर समाजवादी पार्टी के यादव वोट को जोड़ लेती है तो मुकाबला मजबूत हो सकता है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र की तिलोई, सालोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी विधानसभा सीटें भी कांग्रेस के लिए संभावित मजबूत सीटें मानी जा रही हैं। किशोरीलाल शर्मा की बड़ी जीत ने कांग्रेस कैडर को दोबारा सक्रिय किया है। तिलोई में राजपूत ब्राह्मण प्रभाव और गांधी परिवार का नेटवर्क कांग्रेस को फायदा दे सकता है। सालोन और जगदीशपुर जैसी सुरक्षित सीटों पर यदि दलित प्लस मुस्लिम प्लस सपा का पीडीए वोट जुड़ता है तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है। गौरीगंज और अमेठी सीटों पर स्थानीय संगठन अभी भी कांग्रेस के सबसे मजबूत ढांचों में से एक माने जाते हैं। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर लोकसभा सीट की बेहट, सहारनपुर नगर, देवबंद और रामपुर मनिहारन जैसी सीटें कांग्रेस के लिए असर और अवसर दोनों पैदा करती हैं। इमरान मसूद यहां कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। मुस्लिम दलित समीकरण और जाट असंतोष की स्थिति में कांग्रेस गठबंधन यहां मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। देवबंद में मदरसा नेटवर्क और मुस्लिम वोट कांग्रेस को बढ़त दे सकते हैं, जबकि सहारनपुर नगर में शहरी प्लस मुस्लिम व्यापारी वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। प्रयागराज क्षेत्र में इलाहाबाद नॉर्थ, इलाहाबाद साउथ, धौलपुर वेस्ट जैसी सीटों पर कांग्रेस की परंपरागत उपस्थिति रही है। उज्ज्वल रमन सिंह की 2024 जीत ने कांग्रेस को नया आधार दिया है। ब्राह्मण, कायस्थ और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ यहां कांग्रेस को प्रतिस्पर्धी बना सकता है। बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र की बाराबंकी, जैतपुर, कुर्सी और हैदरगढ़ सीटों पर कांग्रेस सपा गठबंधन मजबूत माना जा रहा है। 2024 में यहां कांग्रेस को बढ़त मिली थी। दलित प्लस मुस्लिम प्लस कुर्मी वोट यहां बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। सीतापुर जिले की सीतापुर सदर, लहरपुर और हरगांव जैसी सीटों पर कांग्रेस की संभावनाएं हैं। 2024 लोकसभा में कांग्रेस उम्मीदवार को यहां अच्छा समर्थन मिला। यदि ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक एकजुट होते हैं तो ये सीट गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। पूर्वांचल में वाराणसी नॉर्थ, पिंडारा सीटों पर अजय राय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली चेहरे माने जाते हैं। हालांकि यहां बीजेपी मजबूत है, लेकिन अजय राय की व्यक्तिगत पकड़ कांग्रेस को मुकाबले में बनाए रख सकती है। अमरोहा जिले की अमरोहा सदर और हसनपुर सीटों पर मुस्लिम प्लस दलित प्लस कांग्रेस परंपरागत वोट बैंक प्रभाव डालता है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस यहां गठबंधन के सहारे मजबूत स्थिति बना सकती है। बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी सदर और बबीना जैसी सीटों पर कांग्रेस शहरी असंतोष और किसान मुद्दे के जरिए वापसी की कोशिश कर सकती है। हालांकि यहां बीजेपी अभी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस को प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। कानपुर कैंट और लखनऊ कैंट जैसी शहरी सीटों पर कांग्रेस महिला और शिक्षित वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। यहां पार्टी किसी हाई प्रोफाइल चेहरे को उतार सकती है। रामपुर खास सीट कांग्रेस की सबसे पारंपरिक मजबूत सीटों में बनी रहेगी, जहां आराधना मिश्रा मौना सबसे मजबूत उम्मीदवार मानी जाएंगी। प्रतापगढ़ क्षेत्र में
प्रमोद तिवारी परिवार का नेटवर्क अभी भी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। यदि इन सीटों को जोड़कर देखा जाए तो कांग्रेस जिन लगभग 30 सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगा सकती है उनमें प्रमुख रूप से रायबरेली, हरचंद्रपुर, बछरामा, ऊंचाहार, सरेनी, तिलोई, सालोन, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, बेहट, देवबंद, सहारनपुर नगर, रामपुर मनिहारन, इलाहाबाद नॉर्थ, इलाहाबाद साउथ, बाराबंकी, जैतपुर, कुर्सी, सीतापुर सदर, लहरपुर, हरगांव, रामपुर खास, हसनपुर अमरोहा, वाराणसी नॉर्थ, पिंडारा, कानपुर कैंट, लखनऊ कैंट और झांसी सदर जैसी सीटें हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस अकेले नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहारे इन सीटों पर मजबूत दिखाई देती है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया उसका सबसे बड़ा कारण विपक्षी वोटों का एकजुट होना था। इसलिए 2027 में कांग्रेस की असली ताकत उसकी अपनी संगठनात्मक स्थिति से ज्यादा गठबंधन और सामाजिक समीकरणों पर निर्भर करेगी।